हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ कैपेसिटर। आज हम लोग उससे आगे डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ कैपेसिटर को आपने पढ़ा, सीखा, समझा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे बेस्ड ऑन हीट डिसिपेशन। हीट कितना डिसिपेट होता है, ये क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने बेटा। चलिए आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीजें और पढ़ते हैं इसी में। चलिए देखिएगा ध्यान से। कंसेप्ट ऑफ चार्ज शेयरिंग। कंसेप्ट ऑफ चार्ज शेयरिंग। कंसेप्ट ऑफ चार्ज शेयरिंग, ठीक है। एंड हीट प्रॉब्लम भी देखेंगे। सर ये चार्ज शेयरिंग का क्या कंसेप्ट है, देखते हैं बेटा ध्यान से। एक्चुअल में चार्ज शेयरिंग का क्या मतलब है, जैसे बेटा दो कैपेसिटर को आपने एक दूसरे से कनेक्ट करा दिया, दो कैपेसिटर को, तो अगर उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज ट्रांसफर होता है एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पर। कब तक ट्रांसफर होता रहता है? जब तक सर दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। तो समझना बेटा अच्छे से कंसेप्ट्स को, देखिएगा ध्यान से। बच्चों, जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन एग्जांपल से ही बता रहा हूं, इस एग्जांपल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक कैपेसिटर है ये और एक दूसरा कैपेसिटर है ये, ठीक। स्टार्टिंग में इसको कनेक्ट नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है। यहां पर चार्ज है 30 माइक्रोकूलम प्लस का, माइनस के 30 माइक्रोकूलम, ये प्लस के 20 माइक्रोकूलम, माइनस 20 माइक्रोकूलम। इसकी कैपेसिटेंस है बेटा 3 माइक्रोफैरड और ये कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। दोनों का कैपेसिटेंस पता है बेटा, दोनों पे चार्ज पता है, तो हमें ये पूछा जाता है कि भाई इस स्विच को क्लोज कर दें, उसके बाद दोनों पर चार्ज की वैल्यू क्या होंगी, मतलब एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पर कितना चार्ज ट्रांसफर होगा या हीट डिसिपेशन कितना होगा। तो इन सारी चीजों को अच्छे से समझना। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, आफ्टर closing the switch, first part, charge on each capacitor, second, heat dissipation, heat dissipation on switching, स्विचिंग करने पर बेटा कितना हीट डिसिपेशन होगा। चलिए, तो बच्चों मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये सिखाया कि भाई जैसे ही हम दोनों कैपेसिटर को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज ट्रांसफर होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और कब तक फ्लो होता रहता है सर? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चलिए उसी कंसेप्ट को यहां पर लगा देते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से। बेटा मैं यहां पर रीड्रॉ कर रहा हूं इस डायग्राम को। ये पिक्चर था हमारे सामने, एक कैपेसिटर यहां और एक कैपेसिटर यहां, ये इस तरफ। बेटा हमने इस स्विच को क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया। अब चार्ज क्या होगा सर? किसका पोटेंशियल ज्यादा है? तो हम एक बार ऐसे नजर डाल लेते हैं, Q इज इक्वल टू CV। तो Q इज इक्वल टू CV, तो बेटा V निकालने के लिए इससे डिवाइड करो 15 और यहां पर आएगा 6 पॉइंट समथिंग, यानी ये पोटेंशियल ज्यादा है, ये पोटेंशियल कम है, तो चार्ज इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम बोल दें कि सर बाय द वे यहां पे चार्ज Q बचा, अच्छे से समझना बेटा, प्लस Q, तो सामने क्या आ गया माइनस Q। अब यहां पे हमें क्या बात ध्यान रखनी है, सुनो ध्यान से बेटा, इधर देखो,
इस वाले सिस्टम पर कितना चार्ज है, देखो इस वाले सिस्टम का इधर से कोई कनेक्शन नहीं है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इस कंप्लीट सिस्टम पे कितना चार्ज है, प्लस के 30 प्लस के 20, तो कितना हुआ प्लस का 50। अब प्लस के 50 में से बेटा Q यहां बचा, तो यहां कितना आएगा 50 माइनस Q, कितना आ जाएगा 50 माइनस Q। तो यहां प्लस का है तो सामने माइनस ऑफ 50 माइनस Q। समझ आया मैंने क्या लिखा भाई, मैंने कैसे लिखा है, देखो ध्यान से। इस सिस्टम को देखा मैंने कि इस आइसोलेटेड सिस्टम पर टोटल चार्ज प्लस का 30 प्लस का 20, टोटल कितना आ गया प्लस का 50। प्लस के 50 में से चार्ज Q यहां पर, तो रिमेनिंग चार्ज 50 माइनस Q यहां पर आ जाएगा। सही है, ये प्लस तो सामने माइनस, प्लस तो सामने माइनस। मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया कि भाई चार्ज तब तक ट्रांसफर हो जाए तो दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो बेटा यहां पर पोटेंशियल बोल देते हैं बाय द वे V, यानी यहां भी पोटेंशियल V और यहां भी पोटेंशियल V। मतलब भाई इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V एज्यूम कर लें तो इसके अक्रॉस भी क्या आएगा, V एज्यूम हो जाएगा। चलिए पोटेंशियल निकालते कैसे सर, Q इज इक्वल टू CV से, Q इज इक्वल टू CV से V की वैल्यू क्या आएगी बेटा, Q बाई C। चलिए तो फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज कितना है Q डिवाइड बाई इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 2, ये हो गया। नेक्स्ट वाले कैपेसिटर पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज 50 माइनस Q, कैपेसिटेंस कितनी है 3, कैपेसिटेंस कितनी है इसकी 3, मल्टीप्लाई कर दो इधर, 3Q इज इक्वल टू 100 माइनस 2Q, इसको उधर लाएंगे बेटा 5Q, 100 Q की वैल्यू कितनी आ गई 20 माइक्रोकूलम। यानी कि इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा बेटा 20 और इस पर कितना आ जाएगा फिर 50 माइनस 20, तो कितना आएगा इस पे 30 हो जाएगा। तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ गया, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके क्या आ जाएगा भाई फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सर फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इस कैपेसिटर पे कुछ चार्ज है, इस कैपेसिटर पे कुछ चार्ज है, ये Q की वैल्यू क्या आ गई 20, तो प्लस के 20 माइनस के 20 प्लस के 30 माइनस के 30, ये आ गया फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, तो ये फाइनल चार्ज आ गया। अब आपसे ये पूछ ले कि भाई स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो आप क्या बोलोगे, पहले प्लस का 30 था यहां पर, अब प्लस का 20 है, तो कितना चार्ज फ्लो होके गया इधर इस साइड, कितना चार्ज फ्लो होके गया 10 माइक्रोकूलम। भाई ये पूछ ले कितना चार्ज फ्लो होके गया इधर से इधर या इधर से इधर, तो आप बोलोगे सर प्लस का 30 था यहां पर, अब प्लस का 20 है, तो प्लस का 10 इधर फ्लो होके चला गया, ये बोल सकते हो। नेक्स्ट ये हो गया हीट डिसिपेशन। तो हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला याद है सभी स्टूडेंट्स को, भाई हीट डिसिपेशन डेल्टा H इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी तो यहां पे है नहीं, बैटरी का वर्क डन 0 हो जाएगा बेटा। चलिए तो बात करें यहां से माइनस फाइनल एनर्जी, तो फाइनल एनर्जी यहां कितनी होगी सिस्टम पर, ये फाइनल एनर्जी सिस्टम पर, और इनिशियल एनर्जी सिस्टम पे क्या होगी। तो फाइनल एनर्जी बात करें Q स्क्वायर बाई 2C, तो बेटा यहां पर 20 का होल स्क्वायर 2C, C कितना इसके लिए कैपेसिटेंस 2 प्लस 30 का होल स्क्वायर 2C, C कितना यहां पर 3, ये हो गया फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, इस पर चार्ज देखो 30 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C कितना बेटा इसके लिए 2 माइनस ये वाली एनर्जी और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी 20 का होल स्क्वायर 2 इंटू 3, ये आ जाए बेटा हीट डिसिपेशन। समझ रहे हो ये, ठीक है। एक दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, एक सेकंड मेथड भी बताया तो बेटा मैं इसका चार्ज का, जिससे मैंने यहां पर क्या किया था, देखो मैंने जो कॉन्सेप्ट लगाया था
यहां पर मैंने कंसेप्ट लगाया था कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, ये कंसेप्ट लगाया था। भाई जब दो कैपेसिटर को एक दूसरे से कनेक्ट करोगे तो चार्ज ट्रांसफर होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कब तक फ्लो होता रहेगा? जब तक दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसके लिए हम लोग दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि भाई चार्ज ऐसे था हमारा, बेटा अच्छे से समझना, ये इस तरफ, ये अब मैंने इस पर चार्ज जूम कर रखा प्लस का Q, सामने माइनस का Q, ये 50 माइनस Q माइनस 50 माइनस Q, समझ लो ये प्लस का है और ये माइनस का है। अब हम लूप लॉ लिख सकते हैं, लूप लॉ। सर ये क्या है लॉ? लूप लॉ। तो बेटा ये लूप लॉ का मतलब होता है कि जब एक सर्किट क्लोज होगा तभी ये लॉ लगेगा, यानी कि क्लोज सर्किट के अंदर ही ये लूप लॉ वैलिड है। किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। कैसे? सुनिएगा ध्यान से। जैसे बेटा कैपेसिटर है, इसमें चार्ज ये पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, मान लेते हैं प्लस का Q और ये माइनस का Q, कैपेसिटेंस C। आप इधर जा रहे हो, आपकी मोशन जो है वो इस तरफ है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये आपको बताना। सुनिएगा ध्यान से। बेटा ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट का मतलब हाई पोटेंशियल और नेगेटिव प्लेट का मतलब लो पोटेंशियल। तो अब आप क्या कर रहे हो? इस साइड जा रहे हो, तो इस साइड जाने का मतलब आप हाई पोटेंशियल से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब हाई पोटेंशियल से बेटा लो पोटेंशियल पे जा रहे हो, तो यानी पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा? जैसे मान लेते पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो हम क्या बोलेंगे? सर पॉइंट ए का पोटेंशियल जो भी है, पता तो हमें है नहीं, बट जो भी है पॉइंट ए का पोटेंशियल अब माइनस करना पड़ेगा यहां पर। क्यों? कि हम जा रहे हैं बेटा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पर, पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है इसलिए माइनस साइन। कितना डिक्रीज कर जाएगा? अक्रॉस कैपेसिटर पोटेंशियल कितना डिक्रीज करता है? Q/C। बेटा कितना होता है पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर? Q/C। सामने कौन सा पॉइंट आ गया? B। ठीक है, ये आना लिखना आना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, अगर हम बच्चा इसमें इस साइड जाते तो क्या होता सर? फिर जब हम इस साइड आते तो मैं यहां बना दे रहा हूं डायग्राम को वापस। ठीक है, हम अभी इधर जा रहे थे, अगर हम जो इधर जाते तो क्या होता? देखो पॉइंट बी का पोटेंशियल लिखते हम सबसे पहले हम क्या करते बेटा? पॉइंट बी का पोटेंशियल लिखते, पॉइंट बी का पोटेंशियल लिख दिया मैंने। अब मैं इधर आ रहा हूं, इस साइड आ रहा हूं बेटा, पॉइंट बी का पोटेंशियल वी। अब इस साइड आ रहा हूं, देखो तो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर, मतलब हम जब इधर जा रहे हैं बेटा, इधर जा रहे हैं, तो यहां पर नेगेटिव प्लेट, यहां पॉजिटिव प्लेट, तो हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जा रहे हैं, मतलब हम कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल पे जा रहे हैं, कम से ज्यादा पे जा रहे हैं, कम से ज्यादा पे, इसका मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है, समझ रहे हो? तो क्या कर देंगे? प्लस Q/C और सामने पॉइंट आ जाएगा A। जब हम इधर से इधर आएंगे तो बेटा पॉइंट B पोटेंशियल यहां पर नेगेटिव टू पॉजिटिव आने पर बढ़ गया, Q/C, सामने पॉइंट आ गया A। सही है। जब इधर से इधर बेटा यहां से A से B जा रहा तो क्या हो रहा था? A का पोटेंशियल लिखा, फिर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे चले गए, हाई टू लो चले गए, पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, माइनस Q/C, सामने पॉइंट B आ गया। ये लिखना आना चाहिए, समझ रहे हो? तो कुछ कर पाओगे। अगर यही केस बैटरी के केस में होता बेटा, बैटरी केस में इधर देख लो, पॉइंट ए पॉइंट बी, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सिंपल है यार। क्या करते हैं आप? पॉइंट ए का पोटेंशियल लिखते हैं, मान लो बैटरी का वोल्टेज V है, तो अब आप इधर जा रहे हो, बाइट में इधर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, इस तरफ A to B जा रहे हैं, क्या होता बताओ? A to B जाने पर पॉइंट ए का पोटेंशियल इधर जा रहे हो तो लो से हाई, बेटा कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल पे जा रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, और कितना पोटेंशियल बढ़ जाएगा? यहां V है तो प्लस का V, सामने पॉइंट B। अगर हम इधर आए तो बेटा V इधर आ रहे हैं, हाई टू लो, बेटा इधर से इधर जब आओगे आप, B से देखो इधर आओगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब हाई टू लो तो माइनस, सामने पॉइंट A। इस तरीके से हम लोग लिख पाएंगे।
तो लूप लॉ लिखते टाइम बेटा इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसी चीज को बेटा यहां पर करा दे रहा हूं, जैसे हमने यहां पर क्या किया था बेटा, इसी क्वेश्चन को इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम कर दिया था, ये फर्स्ट वाले का पोटेंशियल, ये सेकंड वाले का पोटेंशियल इक्वल कर दिया, चार्ज की वैल्यू निकाल दी। इसी क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं लूप लॉ से। कैसे, सुनेगा ध्यान से बेटा। हम यहां से चल रहे हैं, यहां से स्टार्ट हो गए, यहां का कुछ भी पोटेंशियल है, समझ रहे हो, यहां से इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव, कम हो रहा है पोटेंशियल, कितना कम हो जाएगा, -q/c। इधर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए। नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब हाई पोटेंशियल तो बढ़ गया, कितना, q/c। q का मतलब होता है पॉजिटिव प्लेट का चार्ज, तो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज कितना है, 50 - q डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस भी लिख दें। फर्स्ट वाले कैपेसिटेंस कितना है, 2, और यहां पर है 3, और लूप के अंदर होता है 0। सर लूप के अंदर 0 क्यों बेटा, हम यहां से गए और वापस घूमते हुए इसी जगह आ गए, तो इसी जगह आ गए, तो यहां से स्टार्ट हुए थे बेटा, वापस उसी जगह आ जाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते लिखते कितना आएगा, ये 0। यानी क्लोज लूप के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस का सम बेटा, यहां का पोटेंशियल, यहां का सम क्या आएगा, 0 ऑलवेज। क्या आगे बताओ, अब इसको ट्रांसफर कर दो, -q/2 -50 - q डिवाइड बाई 3, हट गई। देखो q/2, q/2 50 - q/3 सेम आ गई क्वेश्चन, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, 20 माइक्रो कूलम। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, समझ रहे हो, इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब मैं इसको नोट कर देता हूं। चलिए चलिए बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ध्यान से, अब बच्चों में एक ऐसा कैपेसिटर ले रहा हूं, यहां पर एक कैपेसिटर, यहां नेक्स्ट कैपेसिटर यहां पर, ठीक है। ये मान लेते हैं प्लस के 30 माइक्रोकूलम, माइनस के 30 माइक्रोकूलम, प्लस माइनस के 10 माइक्रोकूलम, प्लस के 10 माइक्रोकूलम, ये है। स्विच को क्लोज करने के बाद क्या स्ट्रक्चर होगी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, ये बताना आपको, सही है बेटा। बाकी पार्ट नहीं बता रहा हूं मैं, बाकी पार्ट तो आप कर ही लेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख ले रहे हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर स्विचिंग, आफ्टर स्विचिंग, सही है। क्या होगा बच्चा, चलिए सॉल्व करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं।
एक कैपेसिटर था यहाँ पर और एक, हाँ इनकी कैपेसिटेंस बच्चों ये 2 माइक्रोफैरड है और ये है 4 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड। जब हम इनको क्लोज कर देंगे, क्लोज, और यहां से भी क्लोज, क्या आएगा? कंसेप्ट मैंने आपको अभी सिखाया बेटा। कितना चार्ज है इस पे? प्लस के 30 बेटा, प्लस के 30 माइनस के 10 कितना आ गया? प्लस का 20। प्लस के 20 में से बाय द वे क्यू तो यहां आ गया, तो यहां क्या बचेगा? 20 माइनस क्यू, क्यू यहां 20 माइनस क्यू, यहां क्यू की जगह माइनस क्यू, माइनस 20 माइनस क्यू, 20 माइनस क्यू। ये 2 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये लूप लॉ लिखते हैं बेटा, ले यहां से लिख दो, इधर चले जाओ। लूप लॉ ऐसे लिख रहे हैं हम लोग इस सेंस में। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहे हैं, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाए माइनस क्यू बाई सी, ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। इधर नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहे हैं बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ गया, 20 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। सही है। अब यहां से बेटा इनको ट्रांसफर कर दो, या एलसीएम ले लेते हैं 4, एलसीएम ले लिया 4 माइनस के 2q प्लस 4 20 माइनस q सामने 0, ये 0 में चला गया, इधर ये आ गया 20 माइनस 3q इज इक्वल टू 0। सही है। कितना आ गया? q की वैल्यू कितनी आ गई? 20/3 माइक्रोकूलम, ये आ गया। कर लोगे आप? अब हम आसानी से हम लोग बता सकते हैं बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, एक कैपेसिटर यहां पर है, ये एक कैपेसिटर इधर, और ये ओपन है, ये भी अभी ओपन है। प्लस के 10 माइक्रोकूलम माइनस 20 माइक्रोकूलम, माइनस के 10 माइक्रोकूलम प्लस के 10 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोफैरड, और ये है जो है कुछ भी ले लेते हम लोग 3 माइक्रोफैरड। सही बेटा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब आप आसानी से कर सकते हो, इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्लोज कर दें बेटा। चार्ज, यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर स्विचिंग क्या आएगा? तो हम क्या करें? सॉल्व कर दें भाई, इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा भाई? एक कैपेसिटर यहां पर, ये, और एक कैपेसिटर यहां पर, ठीक है। ये इधर, इधर, समझ रहे हो? क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। यहां पर बेटा कितना है? देखो इस सिस्टम पर कितना था, आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, 20 था माइनस के 10 था, तो कितना हुआ टोटल? प्लस का 10 हो गया। प्लस के 10 में से बेटा Q यहां आ गया, तो यहां क्या बचा? 10 माइनस Q, सामने माइनस Q हो जाए बेटा, और इधर माइनस के 10 माइनस Q। अब लिख दो लॉ, ऐसे लिख रहे हैं क्लोज, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल डिक्रीज कर जाए, माइनस क्यू बाई सी, सी कितना इसके लिए 2, नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ गया, 10 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई कितना है 3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम कितना ले लें यहाँ पर 6, कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स माइनस के 3q प्लस 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस 2q इज इक्वल टू 0। ये आया माइनस के 5q माइनस के 20, q की वैल्यू कितनी आ गई? 4 माइक्रोकूलम। सही है। चार्ज ट्रांसफर इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है भाई। अब हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन पूछा जाए और दूसरा ये पूछा जाए कितना चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो हुआ है, तो आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है। चलिए मैं इसको नोट कर देता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसी पर, इसी टाइप का एक और।
चलिए चलिए अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस पर बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। ए पॉजिटिव माइक्रोकूलम 3 microfarad (1 microfarad) initially uncharged, सही है, इनिशियली अनचार्ज। यहां पर जो है माइनस के 50 माइक्रोकूलम प्लस के 50 माइक्रोकूलम और यहां से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है भाई, इस तरीके से बेटा। और ये है 22 माइक्रोफैरड। ये अब हमसे पूछ रहा है बेटा इनका फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताओ कि क्या आएगा फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भाई। कैसे करें? अब यहां पर 2 कैपेसिटर नहीं है, 3 कैपेसिटर हैं। तो बच्चों ये जो लूप लॉ का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो आपको यहाँ पे काम आएगा, सही है। अगर हम लोग वो कॉन्सेप्ट पता होता कि सर चार्ज ट्रांसफर होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो 2 कैपेसिटर केस में तो उसको आप आसानी से कर सकते थे, बट यहाँ पर 3 कैपेसिटर हैं तो यहाँ पर हमें लूप लॉ ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बात करें लूप लॉ की, सर कितना चार्ज होगा बाद में इन सभी कैपेसिटर पर, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्या आएगा ये हमसे पूछा है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा ध्यान से बेटा। एक कैपेसिटर था यहां पर जिस पे कोई चार्ज ही नहीं था स्टार्टिंग में, और इसको हमने कनेक्ट करा दिया यहां से, सही है। ये बच्चों ये देखो एक बार इस प्लेट को, ये तो इसके साथ कनेक्ट है तो प्लस के 15 है और इधर 1, इधर तो 0 है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि सर यहाँ चार्ज Q आ गया तो यहाँ 15 माइनस Q हो जाएगा, समझ रहे बेटा। भाई देखो 15 और यहाँ 0 बेटा, तो 0 है तो टोटल चार्ज 15 है इस सिस्टम पर, उसमें से Q यहाँ आ गया तो रिमेनिंग चार्ज 50 माइनस Q यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस के 15 माइनस Q यहाँ पर आ जाएगा, Q माइनस के Q, भाई प्लस Q तो माइनस Q, और ये कितना है 3 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड। अब बात करें सर इस स्विच को क्लोज कर दिया है, इस सिस्टम पे देखो चार्ज कितना है बताओ, माइनस का 50, माइनस के 50 में से बेटा माइनस Q इधर चला गया, ध्यान समझना, माइनस 50 था उसमें से माइनस Q यहां चला गया, यानी कि माइनस 50 था उसमें से माइनस Q यहां चला गया। माइनस 50 में से घटा दो, कम कर दो माइनस Q, तो क्या आ जाएगा ये बेटा माइनस Q प्लस के Q हो जाएगा। तो यहाँ कॉमन ले लेंगे अगर तो माइनस के कितना आएगा ये 50 माइनस Q, माइनस कॉमन ले प्लस और ये माइनस का है तो सामने प्लस का 50 माइनस Q।
सही है, ध्यान से वापस समझ लो एक बार, कंफ्यूजन हो तो बेटा। इस सिस्टम को देखें हम लोग, इस सिस्टम पे चार्ज था 15, तो बेटा बाद में 15 रहेगा। 15 में से Q यहाँ चला गया तो रिमेनिंग चार्ज 50 माइनस Q यहाँ रहेगा, तो ये पॉजिटिव तो सामने उतना ही नेगेटिव, प्लस Q यहाँ है तो सामने माइनस Q होगा बेटा। इस सिस्टम को देखें तो इस सिस्टम पर पहले चार्ज केवल और केवल बच्चा -50 था, -50 में से माइनस Q यहाँ आ गया तो रिमेनिंग चार्ज कितना बचेगा, मैंने यहाँ बताया -50 में से कम कर दो माइनस का Q, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लो 50 माइनस Q, ठीक है, ये हो जाएगा। अब लिख दो बेटा लूप लॉ, मान लो यहां से इधर जा रहे हैं, इधर क्या लिखोगे भाई, इधर जा रहे हो, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव, पोटेंशियल कम हो गया, Q/C 1 प्लस, ये कम हो गया भाई, प्लस से बेटा माइनस, देखो प्लस चार्ज से नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, घटा दिया। अब आगे इधर नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, देखो नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ गया, तो प्लस का कितना, पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज 50 माइनस Q डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस 2, आगे ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिर पोटेंशियल बढ़ गया 15 माइनस Q, 15 माइनस Q डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। यहां से कितना आया, 6 एलसीएम माइनस के 6Q प्लस 3 का डिवाइड करो 150 माइनस 3Q प्लस 2 से डिवाइड करो 30 माइनस 2Q इज इक्वल टू 0, सही है, 6 0 में चला जाएगा, ठीक है, ये माइनस का ये माइनस, ये माइनस, ये कितना आ गया, देखो माइनस के 6Q माइनस के 9 और ये माइनस के 11, तो माइनस के 11Q और 150 और ये 180 सामने आ जाएगा, माइनस 180, माइनस माइनस हटा दो, Q की वैल्यू 180/11 माइक्रो कूलम, सही है, 180 डिवाइडेड बाई 11 माइक्रो कूलम, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आसानी से बेटा कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कंसेप्ट इस पे सिखाए हैं बेटा चार्ज शेयरिंग पर, इस तरीके से हम लोग चार्ज शेयरिंग को दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। सबसे पहले हम बात करें बेटा जो है सीरीज कॉम्बिनेशन की। चलिए बेटा आप बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मोर इंटरेस्टिंग था चार्ज शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट, सही है। चलिए तो यहां दो टाइप का बेटा कॉम्बिनेशन सीखेंगे हम लोग। कौन कौन सा, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन,
एक सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सही है, जैसे आपने 10th क्लास में तो सीखा है ना रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वैसे ही हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करें यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, क्या कंडीशन है इसकी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे बेटा, इसमें मैं दो शब्द लिख दे रहा हूं बेटा, when negative plate of a capacitor is connected to positive plate of second capacitor when negative plate of a capacitor is connected to बेटा ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट सही है, negative plate of capacitor is connected to positive plate of second capacitor and negative plate of second capacitor connected to positive plate of third capacitor and so on such combination is known as series combination. Series combination. सीरीज कॉम्बिनेशन बेटा जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है देखिए ध्यान से, ये बोला जा रहा है व्हेन पॉजिटिव प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर एंड सो ऑन। इसको यहां से मैं हटा दे रहा हूं। बेटा एक कैपेसिटर ये हो गया, बच्चों यहां पर देखो अगर बैटरी से चार्ज फ्लो क्या है इधर, एक्चुअल बैटरी चार्ज का सोर्स नहीं, वो ट्रांसफर करता है चार्ज को, यहां से यहां क्यू ट्रांसफर किया तो प्लस का क्यू यहां सामने क्या है बेटा माइनस के क्यू। पहले सिस्टम कोई चार्ज नहीं था तो माइनस क्यू तो सामने क्या आ गया प्लस क्यू। इंडक्शन से क्या होता है बेटा, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों तो सामने क्या आ जाएगा फिर माइनस, यहां कैसा चार्ज आ जाएगा माइनस के क्यू। अब बेटा जैसे माइनस क्यू आ गए यहां क्या आ गया प्लस क्यू, इंडक्शन से सामने माइनस क्यू तो यहां प्लस क्यू सामने माइनस क्यू, समझ रहे हो। और वोल्टेज बैटरी की जो वोल्टेज V है, V वोल्टेज बैटरी की अब कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगी, कैसे डिवाइड होगी, समझ रहे हो कैसे डिवाइड होगी, देखते हैं ध्यान से। अब यहां पर कॉम्बिनेशन में Q कैसा देखो बेटा, Q सेम, Q कैसा है सेम, C1 C2 C3 Cn और पोटेंशियल V डिवाइड, पोटेंशियल यहां डिवाइड होता है, Q कैसा रहता है सेम। दिस इज अ कंडीशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज अ कंडीशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, समझ रहे हो बच्चों। ओके
तो यहां पर बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन केस में देखो पॉजिटिव प्लेट, देखो क्या लिखा गया था, नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर कनेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर एंड सो ऑन. सच कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, अब यहां पर Q कैसा बेटा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट बी सेम बट वोल्टेज डिवाइड. कैसे कि सर इस बैटरी के वोल्टेज में से, देखो बैटरी का वोल्टेज अगर हम 0 अज्यूम कर लें इसको, तो 0 0 और यहां पर V, यानी कि V पोटेंशियल में से लास्ट में या 0 हो गया, इसका मतलब बेटा V में से कुछ इसने रख लिया अपने पास, कुछ इसने, तो हम बोल देंगे कि सर यहां पर जो पोटेंशियल आया वो सपोज V1, यहां पोटेंशियल आया सपोज V2, यहां पोटेंशियल आया V3 और यहां पोटेंशियल Vn. तो पोटेंशियल क्या होगा बेटा यहां पर, डिवाइड. तो पोटेंशियल यहां डिवाइड होता है और चार्ज क्यू कैसा रहता है, सेम. ठीक है, चलिए नेक्स्ट में सीखते हैं अभी इसको, समझ रहे हो, नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं इसको अभी. चलिएगा, चलिए बेटा बात करते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की. सही है, मैं एक बार रीड्रॉ कर दे रहा हूं इसको. ये था एक कैपेसिटर यहां पर, नेक्स्ट कैपेसिटर यहां पर, नेक्स्ट कैपेसिटर यहां पर, सही है. V वोल्टेज 0, यहां V, तो यहां भी V, यहां पर बेटा 0. V में से 0 हो गया तो कुछ पोटेंशियल तो बेटा इस भूखे ने खा लिया, कुछ पोटेंशियल ये खा गया, कुछ पोटेंशियल ये खा गया और कुछ पोटेंशियल लास्ट में इसने टिकाया. सही है. कैपेसिटेंस C1, C2, C3, Cn. चार्ज प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q. ठीक है. ये अब हमें निकालना बेटा यहाँ पे C इक्विवेलेंट क्या होगा. C इक्विवेलेंट मतलब इन सारे कैपेसिटर की जगह पर एक सिंगल कैपेसिटर लगा दिया जाए तो उसकी कैपेसिटी क्या है, ये V वोल्टेज 0, V 0, C इक्विवेलेंट प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज. ठीक है. ये अब बच्चों हम क्या करें सर, C इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करें. C इक्विवेलेंट फाइंड करने का तरीका सिंपल है सर, चलिए देखते हैं. बेटा वो फॉर्मूला लिख दूं मैं आपके सामने, जो लूप लॉ वाला फॉर्मूला है, यहां से पोटेंशियल V, सही है, इधर जा रहे हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, Q बाई C1 माइनस Q बाई C2 माइनस Q बाई C3 माइनस Q बाई Cn और सामने आ जाएगा पॉइंट ही पोटेंशियल 0. समझ रहे बेटा.
यहां से स्टार्ट किया, वोल्टेज भी डिक्रीज होके लास्ट में यहां पर 0 इक्वल कर दिया। बच्चों यहां से V की वैल्यू कितनी आ गई, Q कॉमन ले लो, 1/C1, 1/C2, 1/C3, 1/Cn। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। अब हम यही इक्वेशन बेटा यहां लिख दें, V माइनस Q/C इक्विवेलेंट, सामने 0, सामने वोल्टेज 0 है, तो यहां से बेटा V की वैल्यू कितनी आ गई, Q/C इक्विवेलेंट। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख पाओगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, V की वैल्यू Q/C इक्विवेलेंट, Q C1 1/C इक्विवेलेंट सही है, ये हो जाएगा बेटा C इक्विवेलेंट की वैल्यू। अब यहां से अगर हम बात करें कुछ स्पेशल केसेस की, यार कुछ हम लोग बेटा यहां पे स्पेशल केसेस ले लें। स्पेशल केसेस की बात करें यार, केस 1। बच्चों ये जो केस मैं बता रहा हूं आपको बहुत ज्यादा काम आएगा कैलकुलेशन में, फास्ट कैलकुलेशन के लिए, कि अगर दो ही कैपेसिटर हो, केवल दो कैपेसिटर, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। C इक्विवेलेंट कितना, C1 C2, C1 प्लस C2। C इक्विवेलेंट कितना, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। फास्ट कैलकुलेशन करोगे दो कैपेसिटर केस में, सीरीज में कनेक्ट होगे, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। बार बार आप ये नहीं लिखो बेटा 1/C1 प्लस 1/C2, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्या करोगे, लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो C इक्विवेलेंट आएगा, की पॉइंट एक और इसके अंदर ध्यान रखेंगे, की पॉइंट ये है कि बेटा जो C इक्विवेलेंट आएगा वो C स्मॉलेस्ट, जो C स्मॉल होगा उसके आधे से ज्यादा होगा, और दोनों से C1 एंड C2 इनसे छोटा होगा। यानी जो C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे बेटा वो C1 C2 से छोटा होगा, बट जो स्मॉलेस्ट है उसके हाफ से क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, ये की पॉइंट है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि सर सीरीज कॉम्बिनेशन जब आता है उस केस में जो C इक्विवेलेंट है वो डिक्रीज कर जाता है, इन सभी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से कम आती है कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट के केस में, समझ लो सीरीज के केस में। अगर हम केस 2 की बात करें, केस 2 सभी आइडेंटिकल हों, इफ ऑल कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल, क्या आएगा भाई इस केस में, C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा, देखो 1/C 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 n टाइम्स 1/C, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n टाइम्स 1/C नॉट, ऐसा समझ ले, एक कैपेसिटेंस की कैपेसिटी C नॉट, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C नॉट बाई n। बच्चों जैसे मान लो 10 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड, तो आप क्या करोगे, कैपेसिटेंस C नॉट डिवाइड बाई 10, सही है, आइडेंटिकल कैपेसिटर के केस में। बोलो क्लियर है यहां तक, ठीक है, इसको हम नोट कर देते हैं, फिर इस पर एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज थोड़ी तबीयत का मामला इधर उधर है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग एग्जाम्पल इसके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।